कठिन वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है। आज नहीं तो कल जरूर आएगा, लेकिन उस कठिन वक्त का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। अक्सर चुनौतियों से, मुश्किलों से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो है जो हमें और मजबूत बनाता है और ज़िंदगी की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में कोई भी चुनौती आए तो उससे डरिए मत, बल्कि उसका सामना कीजिए। जो आज की कठिनाइयों से नहीं डरते उन्हें शीर्ष स्थान मिलता है, और जो आज की कठिनाइयों को डरते हुए उस कठिनाई के पथ पे नहीं चलते उन्हें जीवन भर कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। एक गांव था, वहाँ पे एक मूर्तिकार रहता था। तरह तरह के भगवान की मूर्तियाँ बनाया करता था। उसे मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की ज़रूरत पड़ी, तो वो एक जंगल में जाता है जहाँ पे ढेर सारे पत्थर होते हैं। उनमें से एक पत्थर जो उसकी मूर्ति बनाने के लिए अच्छा था, उसको वो उठा लेता है और अपनी गाड़ी में डालकर चल पड़ता है गांव की तरफ। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक और पत्थर दिखाई देता है, जो पत्थर बिल्कुल अच्छा था और वो भी मूर्ति बनाने के काबिल था। वो उसे भी उठा लेता है। जब वो गांव पहुंचता है पत्थर को लेकर और उस पत्थर पे मूर्ति बनाने के लिए हथौड़े से प्रहार करना शुरू करता है, तो पत्थर में से एक आवाज़ आती है, रुको रुको, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मूर्तिकार समझ नहीं पाता कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर वो अपने काम पे लग जाता है और मूर्ति पर हथौड़े से प्रहार करना शुरू कर देता है। फिर से उसी पत्थर में से आवाज़ आने लगती है कि अरे भाई रुको, मुझ पे हथौड़े मत बरसाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हथौड़े के प्रहार से बहुत डर लग रहा है, आप मुझे छोड़ दो और किसी और पत्थर की मूर्ति अब बना लो। मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है और उस पत्थर को छोड़कर एक दूसरी पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगता है। कई हथौड़े मारने के बाद धीरे धीरे वो पत्थर मूर्ति की शक्ल लेना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में मूर्ति बनाकर वो तैयार कर देता है। जिस गांव में रहता है उसी गांव में एक मंदिर का निर्माण होता है और उस मंदिर में भगवान की एक मूर्त की जरूरत पड़ती है। गांव वाले उस मूर्तिकार के पास पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या आप कोई मूर्ति हमें दे सकते हैं जो उस मंदिर में स्थापित कर सके। मूर्तिकार सामने रखी हुई मूर्ति की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि ये मूर्ति मैंने बनाई है, इसे आप ले जाकर स्थापित करें। जैसे ही लोगों ने उस मूर्ति को उठाया, तभी उस गांव के झुंड में से एक व्यक्ति ने कहा कि रुको, एक और पत्थर की जरूरत पड़ेगी जो भगवान के मूर्ति के आगे रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस पर नारियल तोड़ने की जरूरत पड़नी है। गांव वालों को उसकी बात बहुत अच्छी लगती है और वह सामने रखा हुआ वही पत्थर उठा लेते हैं, जो पत्थर हथौड़े के प्रहार से डरकर मूर्तिकार से अपनी रिहाई की भीख मांगा हुआ करता था। अब जब उस पत्थर को यह एहसास होता है कि ये मुझे ले जाकर मूर्ति के सामने रखेंगे और मेरे सिर के ऊपर नारियल फोड़ेंगे, तो वो बहुत डरता है, बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, मगर उसकी चीख पुकार कोई भी ग्रामीण नहीं सुन पाते। अब मंदिर में दोनों ही स्थापित हो जाते हैं, अर्थात वह भी पत्थर जो मूर्ति की शक्ल ले चुका है और वो पत्थर जो मूर्ति की शक्ल नहीं लिया, वो सामने नारियल फोड़ने के काम के लिए मूर्ति के सामने लगाया गया। अब जो पत्थर मूर्ति बना हुआ है उस पर लोग दूध का स्नान कराते, चंदन का लेप कराते, फूल चढ़ाते, मिठाई चढ़ाते, फल चढ़ाते। यह देखकर जो दूसरा पत्थर था उसने पहले पत्थर से कहा, अरे भाई तुम्हारे तो बहुत मज़े हैं, लोग तो तुम्हें दूध से स्नान करवाते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे ऊपर फूलों की बारिश करते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी तो बढ़िया है, तुम्हारे तो ऐश है। कुछ समय के बाद एक आदमी प्रवेश करता है मंदिर में और एक बड़ा सा नारियल उसी पत्थर पे फोड़ता है। पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे भाई मुझ पे नारियल मत फोड़ो, मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे चोट लगती है। मगर ये बातें कोई नहीं सुन पाता, सिर्फ पत्थर ही सुनते हैं एक दूसरे की बातें। यह सब देखकर मूर्ति बना पत्थर दूसरे पत्थर पर हंसता है और उससे कहता है, दोस्त तुमने अगर उस दिन पहला प्रहार सह लिया होता तो आज तुम मेरी जगह होते
और लोग तुम्हारी भी पूजा कर रहे होते, तुम्हें भी दूध और मक्खन से स्नान करवा रहे होते, तुम्हारी भी पूजा हो रही होती, तुम पर भी मिठाइयाँ चढ़ रही होती, तुम पे फल खा रहे होते, किंतु तुमने उस दिन आसान रास्ता चुना और आज तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम जब भी किसी परिस्थिति से डर के कोई आसान रास्ता चुनते हैं तो उस वक्त हमें बहुत सुकून और आराम मिलता है, पल भर के लिए खुशी भी मिलती है, परंतु आगे की राह और भी कठिन हो जाती है। तो मेरे दोस्त, तब उस पत्थर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मूर्ति बने पत्थर से कहता है, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये बात समझ आ गई कि जो लोग मुश्किल परिस्थितियों से नहीं घबराते और उसका सामना करते हैं, लोग उन्हीं को सम्मान देते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। आपने उस हथौड़े की चोट सही, लेकिन परिस्थितियों का सामना किया, इसलिए लोग आज आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप ईश्वर हो चुके हैं, भगवान हो चुके हैं। लोग आपके सामने अपनी मन्नत कह रहे हैं। मैं भी आपके सामने पड़ा हुआ हूँ, इस नाते मैं भी आपके शरण हूँ। आप मेरे इस कठिनाई को दूर करें और मुझे भी शक्ति दें ताकि मैं इस कठिन वक्त को झेल पाऊँ। तभी उस मूर्ति के अंदर से आवाज़ आती है, जो व्यक्ति जिंदगी में मेहनत करता है, सही रास्ते पर चलता है और कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराता और दृढ़ता से उसका सामना करता है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। तभी एक व्यक्ति उस पत्थर पर जोर से नारियल फोड़ता है। इस बार वो पत्थर अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लेता है और नारियल फूट जाता है। जब नारियल अपनी अंदर से शीतल और मीठा जल उस पत्थर पे गिरता है तो उसे दर्द का तनिक भी एहसास नहीं होता है। अब उसे हर नारियल में से कुछ मिठास, कुछ जल उसके ऊपर भी मिलना शुरू हो जाता है। लोग भगवान के चरणों में फूल मिठाई चढ़ाने के बाद उस पत्थर पर भी फूल मिठाई चढ़ाते हैं। अब उसे मिठाई भी खाने को मिल रहा है, फल भी खाने को मिल रहा है, सब कुछ खाने को मिल रहा है, उस पर लोग भोग भी लगा रहे हैं। भगवान बने पत्थर ने उस पत्थर से कहा, देखा तुमने, आज मुश्किल का सामना तुमने किया तो उसका फल तुम्हें मिलने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है, होम सिकनेस आज की सबसे बड़ी समस्या है। लोग जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के बावजूद भी वह होम सिकनेस की वजह से अपने घर को न छोड़ते हुए बाहर नहीं जाते, लेकिन वो आज के सुख को देख रहे हैं, जिंदगी में आने वाले कठिनाई और कष्टों को नहीं देख रहे। अगर वो आज के कष्टों को झेल जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके आने वाले कल बहुत ही अच्छे होंगे। इसी प्रकार से अगर विद्यार्थी आज कष्ट करके अपने पढ़ाई पर अपने पूरे मनोयोग्य देते हुए अपने आप को पढ़ाई में झोंक दें तो निश्चित रूप से कल उनका आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों को बताएं कि आप ज़िंदगी में डरना छोड़ दें, बिल्कुल डरपोक पत्थर की तरह। और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपना मूल्यवान सुझाव जरूर से जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।